सिंपल सा काम करते हैं कि कभी कभार क्वेश्चन के अंदर आता है कि वाई फॉर लूप से क्वेश्चन दिया होता है और कहा जाता है इसको वाइल लूप में कन्वर्ट कर दें, और कभी कभार ये होगा कि डू वाइल में दिया होगा और उसको कहा दी जाए इसको वाइल में कन्वर्ट कर दो, या वाइल में दिया हुआ है तो उसको डू वाइल में कन्वर्ट कर दो। तो ये पहला प्रोग्राम जो है वो मैं ये कर रहा हूँ कि आपने ये जो फॉर लूप से ये दिया हुआ प्रोग्राम है, इसको कहते हैं कन्वर्ट फॉर लूप इनटू वाइल लूप। ज़्यादा इस प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ ये बताता हूँ कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए एंट के, इसको आपने ऐसे ही लिखे रहना है, ठीक है। और जो चूँकि वाइल लूप में जो स्टार्टिंग वैल्यू जो कि 25 है, ये आपने यहाँ नहीं लिखनी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने हटा देनी है। इसमें सिर्फ ये कंडीशन है, ये वाइल के आगे लगानी है। ये 25 क्या आ जाएगी, के साथ आ जाएगी, तो के इज इक्वल टू 25 आप यहाँ पे दे देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद जस्ट वाइल लगाएंगे। वाइल लगाने के बाद बॉडी लगाएंगे। इसके अंदर जो कंडीशन है जैसे लिखा हुआ है कि कोई समय, अच्छा, के इज ग्रेटर देन 0 जैसे लिखा हुआ है, और बॉडी क्लोज कर देंगे। यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, सेमी कॉलन। ये हो जाएगा। और ज़रा वाइल लूप की बॉडी भी होती है, तो इसलिए आपने इसकी बॉडी भी लगानी है, वो मस्ट होती है। इंटर करेंगे। जो प्रिंट एफ लिखा है उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। बैक कोटेशन स्टार्ट करनी है, बैक स्लैश एन, बाकी एज इट लिखा रहने देंगे, ठीक है। परसेंटेज डी, कोटेशन क्लोज, कॉमा के, बॉडी क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, नीचे जाएंगे। और जो के, ये जो आपका डिक्रीमेंट था, ये वाला काम आपने इस बॉडी के आखिर में लगा देना है वाइल लूप की। के इज इक्वल टू के माइनस 1, के माइनस 3, और सेमीकोलन लगा देंगे। इसकी बॉडी को क्लोज कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाइल लूप से हो जाएगा। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि फार लूप से दिया हो, उसको वाइल लूप में कन्वर्ट कर देंगे। करना क्या है कि फार लूप में, क्यों आपने पढ़ा है कि ये तीनों चीज़ें इसकी ब्रेसेस के अंदर आ जाती हैं, जबकि वाइल में क्या होता है, सिर्फ कंडीशन जो होती है ना, जिसमें ग्रेटर देन लेस देन सिमिलर होता है, वही होती है। स्टार्टिंग वैल्यू आपने पहले उठा के दे देनी है, और जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो अपनी बॉडी के अंदर लगा देना, और प्रिंट एफ भी आपने बॉडी के अंदर लगा देना। जो फार लूप के बाद जो लगा वो उसको ऐसे लगा देंगे। तो आप इस तरह फार लूप को वाइल लूप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये कभी कभार वाइल से दिया होता है, वाइल को किस में करते हो, फार में, तो आपने ये जो स्टार्टिंग वैल्यू भी फार से आगे ले आ जाए, बल्कि आप एंड के यहाँ में भी लिख सकते हैं, यहाँ अलग से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और है हमारे पास, कन्वर्ट द वाइल लूप इनटू फार लूप। अब ये वाइल लूप में दिया हुआ है, इसको अपने फार लूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बाकी आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। एस इज इक्वल टू 0, कॉमा एन इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक पेपर में से क्वेश्चन आए थे, वो मैंने आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डू वाइल लूप है, इसको अपने फार लूप में कन्वर्ट करना है। तो ज़रा इसमें स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो एन पे लगाए हुए, देखें यहाँ पे कंडीशन में जो वेरिएबल यूज होता है वो हमारे पास लूपिंग वेरिएबल होता है, तो इसलिए एन को डिक्लेयर कर दें, इसको वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब डू को हटा देंगे, फॉर लगा देंगे, फॉर के अंदर ब्रेसेस लगा देंगे। एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ था, सेमी कॉलन, ठीक है। उसके बाद ये इसकी कंडीशन है, ये एज इट, ये पूरे बल्कि मैं यहाँ से कॉपी करके दे रहा हूँ, ये कॉपी करके जैसा लिखा हुआ है ये उठाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे लगा दें, ठीक है। चलें इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमारा ये वाली जगह जो है वो ज़्यादा हो जाए। और यहाँ से इसको बड़ा कर देते हैं ताकि ताकि लूज हो जाए, ठीक है। सेमीकोलन लगा देंगे। और अगर हम अपनी लूप पे जाते हैं,
यहाँ देखें कितना है, एस इज इक्वल टू एस प्लस एन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा इंक्रीमेंट ऐसे नहीं दिया हुआ तो आप इसकी खाली जगह भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो लूप की बॉडी के अंदर लगाया हुआ है ना। अगर इसने इंक्रीमेंट नहीं दिया, अच्छा ये भी हमारे पास एक बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर आप यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ दे देते हैं, सपोज मैं तो यहाँ नहीं देना चाहता, लूप के लिए कंडीशन देनी मस्ट होती है, तो इसलिए आपने बस जस्ट क्या करना है, यहाँ इसको खाली छोड़ दें, एन को यहाँ पे क्या दे दें, जीरो, जैसे उसने प्रोग्राम में दिया वो जीरो दे दें, तब भी ठीक है, लेकिन सेमी कॉलन लगाना लाजमी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इसमें वैल्यू इंटर करवाई है तो इसकी बॉडी लगाएंगे, इंटर करेंगे प्रिंट एफ इंटर एन इंटीजर वैल्यू, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे, ट्यूशन क्लोज करेंगे और बॉडी लगा देंगे, इंटर करेंगे, स्कैन एफ लगाया हुआ है इसने, बाकी आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। परसेंटेज डी लगा हुआ है, ये साथ नज़र भी आ रहा होगा, एक ही है, कोटेशन क्लोज की हुई है, कॉमा लगा हुआ है, एड्रेस ऑपरेटर के साथ आपने इसने एन लगा, वो जैसे भी लगाता है उससे हमें नहीं क्या है, आपने जस्ट कन्वर्ट करना है। ठीक है, बस ये लगा दिया, बाकी आपका कोई नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर लूप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये डू वाइल में है। ठीक है, तो ये भी एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि स्टार्ट फॉर लूप में इनिशियलाइज करना और इंक्रीमेंट करना लाजमी नहीं है। ठीक है, और एक और चीज़, एस इज इक्वल टू एस प्लस करना भूल गए थे, वो भी हम कर देते हैं, एस इज इक्वल टू एस प्लस एन सेमीकोलन, बस ये आपने लगा दिया। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आज का प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो लूप वाले प्रोग्राम थे वो इसका लास्ट प्रोग्राम था, इसके बाद इंशाल्लाह हम नेस्टेड लूप पे आएंगे, फिर उससे कंसर्न कुछ प्रोग्राम करेंगे। तो जितने भी प्रोग्राम जो मेरे हिसाब से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, जो पेपर में आ सकते थे, तो वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। ठीक है, आप अब वन बाय वन इनको अप्लाई करेंगे, इनको ट्राई करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके पेपर में जो लूपिंग से जो प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह इन्हीं प्रोग्राम के अंदर से कोई प्रोग्राम लाजमी आएगा। ठीक है, तो इन पेपर इनकी तैयारी करें, इसमें कुछ किसी प्रोग्राम की समझ नहीं आती तो मुझसे करें, डिस्कस करें। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर लेक्चर की समझ आई तो मेरे चैनल कासमी CS अकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ करें, इसको शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।